अगर तुम अपने आप पे सही में फोकस्ड हो और सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो तुम्हें दिन के 24 घंटे भी बहुत कम लगेंगे। तुम किसी तरह से टाइम निकालोगे इधर उधर से 1-2 घंटे की तुम्हें लीजर टाइम मिल सके। ऐसे में जब इतना अपने आप पे फोकस्ड हो तो सबसे ज़्यादा टाइम ड्रेनिंग और सबसे लीस्ट आरओआई एक्टिविटी होती है बहस करना, आर्ग्यूमेंट। अब चाहे आर्ग्यूमेंट किसी से भी कर रहे हो, गर्लफ्रेंड से कर रहे हो, पेरेंट्स से कर रहे हो, फ्रेंड से कर रहे हो, 90% ऑफ टाइम्स आर्ग्यूमेंट्स का कोई पॉइंट नहीं होता और सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि 90% ऑफ टाइम तुम अगले पर्सन का जो परसेप्शन है दुनिया को लेके वो चेंज करना चाह रहे हो, उसे कन्विंस करना चाह रहे हो कि वो अपना जो वर्ल्ड व्यू है वो चेंज कर दे और तुम्हारा वर्ल्ड व्यू अडॉप्ट कर ले। ठीक है? और तुम कोशिश करते हो कि तुम कुछ कंक्रीट एविडेंसेस रखो ताकि वो समझे कि तुम्हारा वर्ल्ड व्यू क्यों सही है और उसका क्यों गलत है। तुम्हें लगता है कि तुम फैक्ट्स एंड लॉजिक से लोगों को कन्विंस कर दोगे और वो फिर कहेंगे कि हाँ अब तो मुझे समझ में आ गया, अब मैं तुम्हारा वर्ल्ड व्यू फॉलो करने को तैयार हूँ, जो कि विशफुल थिंकिंग है। रियल लाइफ में कभी ऐसा होगा नहीं। तुम अगर सामने वाले को ये कन्विंस करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई नाइस गाय है सिंपिंग कर रहा है लड़कियों की, उसे अगर तुम कन्विंस करना चाहते हो कि तुम सिंप हो, तुम नाइस गाय हो, यू विल गेट यूज्ड, तुमको यूज़ करके फेंक दिया जाएगा और तुम सफ़र करोगे लाइफ में, तो नाइस गाय तुम्हारी बात नहीं समझेगा, वो उल्टा तुम पे अटैक करेगा और तुमको लेबल्स वगैरह तुम पे डाल देगा, नेम कॉलिंग करेगा। तुम्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि किसी इंसान के जो परसेप्शंस होते हैं, जो वर्ल्ड व्यूज़ होते हैं, वो उसके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं। ठीक है? अक्सर आदमी अपने पुराने रास्ते तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके रास्तों की वजह से उसे मार नहीं पड़ती। तो जिन नाइस गायज को, जिन सिम्स को अभी उतनी मार नहीं पड़ी है, तो वो अपने आप अपने इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सिर्फ तुम बता रहे हो। अब तुम दुनिया भर का एविडेंस ले आओ, तुम दुनिया भर का प्रूफ ले आओ, तुम दुनिया भर के एग्जाम्पल्स बता दो, उसके वर्ल्ड व्यू को नहीं चेंज कर पाओगे क्योंकि उसके वर्ल्ड व्यू से वो इमोशनली जुड़ा हुआ है, लॉजिकली नहीं, इमोशनली जुड़ा हुआ है, उसका पर्सनल ईगो जुड़ा हुआ है उससे। और अगर ऐसे में वो अपना वर्ल्ड व्यू चेंज कर लेता है, तुम्हारी बात मान जाता है, तो फिर इसका मतलब वो अपने ईगो को अबैंडन कर रहा है। अपने ईगो को वो अबैंडन नहीं करेगा, भले ही तुम दुनिया भर का उसे साक्ष्य दिखा दो कि देखो मैं इसलिए सही हूँ और तुम इसलिए गलत है, वो तब भी नहीं मानेगा। तुम फिर भी साक्ष्य पे साक्ष्य दिखाते रहोगे उसे। तुम्हारा दिखाते दिखाते 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, एट द एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। होगा ये कि यू टू विल गेट अग्रेसिव, वो अग्रेसिव होगा, तुम अग्रेसिव होगे, तुम दोनों के अंदर गुस्सा आएगा, पर एट द एंड होगा ये, तुम रियलाइज़ करोगे कि अभी यार जब मैंने स्टार्ट किया था आर्ग्यूमेंट तो दोपहर के 12 बज रहे थे, अभी 3 बज गए दोपहर के। सोचो तुमने इतने सारे घंटे वेस्ट कर दिए। इस बीच तुम अपना वर्कआउट कर सकते थे, तुम पुशअप्स कर सकते थे, इस बीच तुम कई सारी किताबें पढ़ सकते थे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, या फिर इस बीच तुम अपनी पढ़ाई कर सकते थे स्कूल की, या फिर इस बीच तुम लोगों से वैल्यूएबल कनेक्शंस बना सकते थे ऑनलाइन। इस बीच तुम बहुत कुछ कर सकते थे, पर तुमने उस पूरे टाइम को, जो कि फाइनाइट है, तुमने उस पूरे टाइम को वेस्ट कर दिया किसी ऐसे का वर्ल्ड व्यू चेंज करने के लिए जो कि अपने वर्ल्ड व्यू से इमोशनली जुड़ा हुआ है। इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी है, बेवकूफ़ी तुम्हारी है। तुम्हें जो ये परोपकार वाला सिंड्रोम है ना, कि तुम्हें दूसरों का परोपकार करना है, तुम्हें दूसरों को बचाना है, सेवियर कॉम्प्लेक्स, दूसरे तब बचेंगे जब उन्हें ज़रूरत होगी। सबको अभी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत हुई तो तुम आए उस रास्ते, सबको उसकी ज़रूरत नहीं है। अदर पीपल डू नॉट नीड इट, मोस्ट पीपल डू नॉट नीड इट, सो दे विल नॉट कम योर वे। तो ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है कि तुम उनको पकड़ के लाओ ज़बरदस्ती। ठीक है? फ्री विल से जब आदमी आता है अपने इम्प्रूवमेंट के पाथ पे, तभी बेटर रहता है। दूसरी चीज़, आर्ग्यूमेंट जब भी तुम करते हो किसी से भी, ना चाहते हुए भी आर्ग्यूमेंट दो लोगों के बीच में रिजेंटमेंट जगाता है, गुस्सा जगाता है, क्योंकि अगला पर्सन जो है वो, उसका ईगो जुड़ा हुआ है उसके वर्ल्ड व्यू से। वो जितनी बार तुम्हें वो साक्ष्य दिखाते हुए देखेगा कि देखो कैसे मेरा वर्ल्ड व्यू गलत है, तुम उसको जितनी बार दिखाओगे कि उसका वर्ल्ड व्यू क्यों गलत है, उसको उतनी बार तुम पे गुस्सा आएगा और वो तुम्हें दुश्मन की तरह देखेगा। यूजुअली जो लो टेस्टोस्टेरोन मेन होते हैं, मैंने बताया था इस वीडियो में
कि अगर उनसे कोई डिसएग्री करता है तो वो उसके आर्ग्यूमेंट को अटैक नहीं करते, वो उसे अटैक करते हैं एड होमिनेम। ठीक है। और इस वजह से तुम अगर किसी को बार बार ये बताओगे कि कैसे वो गलत है, कैसे तुम सही हो, तो वो इस बात को मानने की जगह कि हाँ हो सकता है मैं गलत हूँ, इसने मुझे प्रूव कर दिया, अब मैं इसकी बात सुनूंगा, इसको एड्रेस करूंगा, नहीं नहीं नहीं, वो ये सोचेगा कि इसने कैसे मुझे गलत प्रूव कर दिया, इसने मेरा ईगो हर्ट कर दिया, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है मेरा। रिजेंटमेंट तुम बिल्ड करोगे उसके अंदर, और वो रिजेंटमेंट डायरेक्टली तुम्हें नहीं दिखेगा, वो रिजेंटमेंट तुम्हें कभी स्नीकी तरीके से, कभी साइलेंट तरीके से बाद में दिख जाएगा, जो तुम्हें साइलेंट बिट्रेयल होगा, साइलेंट हेट मिलेगी। तीसरा रीज़न मुझे क्यों नहीं पसंद है आर्ग्यूमेंट, इसलिए क्योंकि आर्ग्यूमेंट इज़ बेसिकली इन एक्शन। कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इन एक्शन, कि तुम जैसे बातें कर रहे हो, कौन सही कौन गलत, दोनों में से कोई भी एक्शन नहीं ले रहा अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। ना तुम ले रहे हो ना दूसरा ले रहा है, बस एक दूसरे के साथ फंसे हुए हो और कंज्यूम कर रहे हो बस टाइम को। तो आर्ग्यूमेंट इज़ द अल्टीमेट इन एक्शन विच यू आर स्पेंडिंग जस्ट एज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इस बीच तुम बहुत सारा एक्शन लेके अपने लाइफ में कई सारे पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट कर चुके होते, बट इंस्टेड यू चोज टू स्पेंड दैट टाइम ट्राइंग टू कन्विंस सम पर्सन दैट आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। मान लो तुम कन्विंस कर भी लेते हो उससे कि तुम सही हो वो गलत है, तुम्हारी लाइफ में रत्ती भर भी चेंज नहीं आया उससे, तुम्हारी लाइफ अब भी वहीं कहीं वही है, तुम्हारा फिजिक अब भी वहीं का वही है, तुम्हारा इंटेलेक्ट अब भी वहीं का वही है, तुम्हारी नॉलेज अब भी वहीं की वही है, तुम्हारी डेटिंग लाइफ अब भी वहीं की वही है। दूसरी चीज़, जब लोगों को कन्विंस करना होता है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कन्विंस पीपल थ्रू एक्शंस रादर देन वर्ड्स। तुम कितना भी शब्दों से बोलोगे, पीपल आर अटैच्ड टू देयर वर्ल्ड व्यू विद इमोशन, दे विल नेवर एवर लिसन टू यू। ठीक है। एक मैस्कुलिन मैन की आदत ये होनी चाहिए कि वन एवर समवन इज आर्ग्यूइंग विद हिम, वो उसे कह देना चाहिए कि हाँ ठीक है तुम सही बोल रहे हो, ओके ओके, बाय द वे मुझे ये काम करना था, लेट मी गो। एक आदमी जो कि सही में मैस्कुलिन है, जिसके पास सही में चीज़ें हैं करने के लिए, वो कभी लोगों से आर्ग्यू नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बिजी है यार उसकी लाइफ में, उसे इतनी 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 चीज़ों में आगे बढ़ना है, उसे ये सारी चीज़ें फिक्स करनी है। ही डजंट रियली हैव द टाइम टू आर्ग्यू विद पीपल और टू फिक्स देयर वर्ल्ड व्यू। वो जानता है कि पहले उसे खुद को बचाना है, तब वो परोपकारी आदमी बनेगा और दूसरों को बचाएगा। तो वो कहता है ठीक है यार, यू आर राइट, मैं समझ रहा हूँ, तुम सही हो, ओके देन फिर मिलते हैं, हाँ सही बात है। वो इडियट नहीं है ना, वो बेवकूफ़ नहीं है, उसे पता है कि आर्ग्यूमेंट इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम। तो वो स्ट्रेटेजिकली क्या करता है, वो अग्री कर लेता है सामने वाले से कि हाँ तुम सही हो। ठीक है। ऐसे ही जब गर्लफ्रेंड उसकी ब्रेकअप करती है ना, तो मुझे फील नहीं हो रहा है, आई थिंक आई डोंट डिजर्व यू, तो जो मैस्कुलिन मैन है वो ये नहीं पूछता तुम मुझसे क्यों ब्रेकअप कर रही हो, तुमने तो 2 हफ्ते पहले बोला था कि तुम मुझसे कभी नहीं छोड़ोगी, और अब बोल रही हो कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, क्या हो गया। वो कहता है हाँ सही बात है यार, यू आर राइट, ओके बाय द वे इफ़ यू वांट टू ब्रेकअप विद मी, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। उसे पता है कि वो जितना भी कन्विंस कर ले उससे, जितनी भी कहानियाँ कर ले, कुछ भी कर ले, लव लेटर्स लिख ले, शी वोंट लिसन। हमेशा वो एक्शन से ही सुनेगी। एंड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन व्हेन अ गर्ल डज नॉट वांट यू इज टू जस्ट वॉक अवे। सेम गोज विथ फ्रेंड्स। तुम्हारा फ्रेंड इस तुम्हारे फेवरेट पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं करता, या फिर तुम राइट विंग हो तुम्हारा फ्रेंड लेफ्ट विंग है, या फिर तुम लेफ्ट विंग हो तुम्हारा फ्रेंड राइट विंग है, तुम लोग एक दूसरे को अगर कन्विंस करते रहो कि तुम्हारी आइडियोलॉजी अच्छी है या फिर उसकी आइडियोलॉजी अच्छी है, या फिर तुम्हारा वाला पॉलिटिशियन अच्छा है या फिर उसका वाला पॉलिटिशियन बुरा है, फ़र्क उससे कुछ नहीं पड़ेगा, तुम दोनों तब भी झंड रहोगे। और जिन जिन पॉलिटिशियंस को लेके तुम लोग लड़ रहे हो ना, वो पॉलिटिशियंस हारे या जीते रहेंगे करोड़पति ही तुमसे बेटर लाइफ लेके, क्योंकि वो बैठ के एक दूसरे से बहस नहीं कर रहे, वो एक्शंस कर रहे हैं। उन्हें पता है कि दुनिया में डेंट कैसे मारते हैं। इधर तुम लोग उनके इन्फ्लुएंस में आके एक दूसरे से समय वेस्ट कर रहे हो, टाइम कंज्यूम कर रहे हो। तो गाइस, अवॉइड आर्ग्यूइंग एज मच एज पॉसिबल। आर्ग्यूमेंट का कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता। ऑलवेज स्पीक विद योर एक्शंस, नॉट विद वर्ड्स।